हाँ जी बच्चों, वेलकम वेलकम वंस अगेन। लेक्चर नंबर 10 एरर एनालिसिस, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछा है बच्चों ने, तो देखो इसे जरा। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं बेटे, जरा हेल्प करो मेरी। बताओ भाई v कितना है, बोलो। ये v है, ये डेल्टा v है, ये i है, ये डेल्टा i है। तो बताओ v कितना है, 100 वोल्ट, यानी एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज 100 वोल्ट। और इसका नाम है डेल्टा वी। डेल्टा वी को क्या कहते हैं बताओ, मैं चुप हूं, बोलो अब, बोलो। हाँ, एब्सल्यूट एरर। तो एब्सल्यूट एरर है 5 वोल्ट। इसी तरह से ये बताओ आई कितना है, 10 एम्पियर। डेल्टा आई यानी एब्सल्यूट एरर इज 0.2 एम्पियर। आपको पहले वी और आई में परसेंट एरर पता करनी है, तो परसेंट एरर इन वी, फॉर्मूला बनाओ परसेंट एरर का, सारे बच्चे बताओ। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। डेल्टा वी की वैल्यू है 5 अपॉन 100 इंटू 100%। 100 से 100 कट गया तो v में एरर आ जाएगी 5%। पहला आंसर है। सेकंड पार्ट देखो, परसेंट एरर इन i निकालनी है, करंट में परसेंट एरर। चलो भाई फॉर्मूला बोलो यार, क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। डेल्टा आई की वैल्यू बताओ, इट इज 0.2 अपॉन 10, तो 0.2 अपॉन 10 इंटू 100%। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा, 100 से 100 कट, तो ये एरर आ जाएगी 2%। तो V में भी आई एरर निकल आई है और I में भी एरर निकल आई है। अब निकालनी है तुम्हें R में एरर। R का फॉर्मूला बताओ, ओम्स लॉ बताओ, बोलो सब बच्चे। V बराबर IR, तो R का फॉर्मूला तो आसानी से बन जाएगा, V अपॉन I। R की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ एरर निकालनी है। तो तुम्हें मालूम है डिवीजन का केस है, तो डिवीजन में रूल होता है परसेंट एरर्स आर एडेड अप। तो क्या लिखोगे, परसेंट एरर इन आर, आगे खुद सोचो, बहुत बार मैंने हेल्प की है, बोलो, इक्वल्स टू परसेंट एरर इन वी प्लस परसेंट एरर इन आई। तो परसेंट एरर इन वी प्लस परसेंट एरर इन आई। ओके है। तो बताओ V में कितने परसेंट एरर है, अब तुम लोग बताओ। ये लिखा हुआ है 5% एरर है, और I में कितने परसेंट एरर है, 2%, तो ऐड करके हो जाएगा 7%। इसका मतलब बेटे रेजिस्टेंस में कितनी एरर है, 7%। यानी अगर इन वैल्यूज से कोई बच्चा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करे तो उस वैल्यू में मैक्सिमम एरर 7% हो सकती है। ये इसका मीनिंग है। समझ आ गया है। एक सवाल और ले रहे हैं, ये भी अच्छा सवाल है बेटा, इसे भी केयरफुली देखो। क्वेश्चन का नंबर है 24, मैं दिखा रहा हूं, देखो जरा केयरफुली देखो। हाँ भाई, दिखा कुछ, देखो क्या क्या दिया हुआ है। R1 5 ओम, उसकी एब्सोल्यूट एरर 0.2 ओम। R2 10 ओम, उसमें एब्सोल्यूट एरर 0.1 ओम। अब देखो बेटा, तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, इन रेजिस्टेंसेस को एक बार सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, और एक बार पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल का फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आपको RS और RP निकालना है, और आंसर में परसेंट एरर भी निकालनी है। दो काम करने हैं, तो बड़ा आसान है, जरा देखो।
बहुत ही आसान है। तो बताओ भाई RS का फॉर्मूला बताओ प्यारे बच्चों, होता है R1 प्लस R2। ऐड कर लो यार, ऐड करने में क्या है, R1 और R2 तो कोई भी बच्चा बता देगा। ये हो जाएगा 15 ओम। अब बताओ ये केस कौन सा है, एडिशन का। एडिशन में रूल बोलो क्या होता है, बोलो। एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड अप, वेरी केयरफुल, एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड अप। तो डेल्टा RS यदि मैं निकालना चाहूं तो इट विल बी एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड अप। डेल्टा R1 है 0.2 और ये भी है 0.1, तो 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3 ओम। तो आंसर आ जाएगा RS का 15 प्लस माइनस 0.3 ओम। वैसे तो ये आंसर ही एकदम वैलिड है, एकदम अच्छा है, लेकिन बेटे पेपर में पूछा गया है, किताब में पूछा गया है परसेंट एरर के रूप में इसे आप बता दीजिए। तो मुश्किल नहीं है, परसेंट एरर निकालने में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। परसेंट एरर इन RS इक्वल्स टू डेल्टा RS अपॉन RS इंटू 100%। अरे यार RS का मीनिंग तो समझ रहे हो, एस क्यों लगा रहे हैं, सीरीज की वजह से, ताकि तुम्हें याद रहे ये सीरीज वाला है ना, तो एस लगा दे रहे हैं। अब डेल्टा RS बताओ कितना है, 0.3, RS बताओ कितना है 15 इंटू 100%। पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 50 बार और ये कट जाएगा 2 बार, तो एरर आ गई 2%। तो RS को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 और प्लस माइनस 2% एरर है ओम। ये भी आंसर वैलिड है और ये भी वैलिड है। अंतर सिर्फ ये है, इसमें हमने परसेंट के रूप में नहीं लिखा है, इस आंसर को परसेंट के रूप में लिखा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पैरेलल में। जरा ध्यान से देखना, केयरफुली, पैरेलल पर आ रहा हूं बात में। तो बताओ पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो यही बताओ। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R। अच्छा P क्यों लगा दिया बताओ जरा, ये वाला P, ताकि याद रहे पैरेलल का फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं हो, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलो भी एलसीएम बोल लो, R1 R2, सही बात है। R1 से R1 कट, तो ऊपर आ जाएगा R2, और R2 से R2 कट होगा तो ऊपर आएगा R1, तो 1/RP निकल आया। उल्टा कर लो, ये 1/RP, RP निकालना है ना, तो उल्टा कर लो। उल्टा करोगे तो क्या आएगा जरा बताना, R1 R2 ऊपर, R1 प्लस R2 नीचे, तो RP का फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा, बताओ जरा सभी लोग, बोलो। RP का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई बच्चा थोड़ा सा और बुद्धिमानी से सोच ले तो और भी अच्छा वो समझ जाएगा। R1 प्लस R2 क्या होता है बताओ, RS, R1 प्लस R2 RS, तो ऐसे भी लिख सकते हो R1 R2 अपॉन RS। ऐसा करने से तुम्हें प्योर केस नजर आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला केस है। तो पहले RP निकालेंगे और फिर उसकी एरर निकालेंगे, दोनों काम करने वाले हैं। तो पहले RP देखो, RP निकलेगा कितना, फिर एरर देखेंगे। RP निकालना तो 10th ऐसा ही काम है। अब देखिए तुम्हें R1 R2 याद हैं, एक बार देख लो, पीछे नहीं याद है तो दिखा देता हूँ, देखो जरा। R1 बोलो कितना है 5 ओम, R2 10 ओम, और RS निकाला था 15 ओम। तो 5 10 15 ये आंसर है, इनको पीछे लगा रहा हूं, देख लो आप जरा वापस। हाँ भाई, R1 बोलो 5 10 15, 5 से कट जाएगा 3 बार, तो आंसर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 ओम। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, 3.33 मत लिख देना, क्योंकि डेल्टा R1 जो एरर है वो 0.1 है,
यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही आंसर आप दे सकते हैं। 0.1 कल समझाया था मैंने, है ना। 0.1 लास्ट डिजिट पे 1 लिख देते हैं, तो ये अगर 3.33 लिख दोगे तो एरर मानी जाएगी 0.01। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर किसी बच्चे ने लिखा 3.33 ओम, तो ये फिजिक्स के हिसाब से गलत है, क्योंकि इसमें एरर मानी जाएगी। सब जगह 0, आखिरी अक्षर पर 1, 0.01 ओम, लेकिन एरर दी हुई है पॉइंट के बाद एक डिजिट तक। आप कहेंगे कहाँ दी हुई है सर एरर, हमें दिखा दीजिए। तो देखिए, देख लीजिए, ये एरर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक एरर है। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही आप देखेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट बस, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए यहाँ। तो 3.3 ओम ओके है, सही है। अब जरा बताओ परसेंट एरर का फॉर्मूला बना लो जरा। परसेंट एरर इन आरपी बनाओ फॉर्मूला, इक्वल्स टू परसेंट एरर इन R1 प्लस परसेंट एरर इन R2 प्लस परसेंट एरर इन RS। अब परसेंट एरर इन R1 का फॉर्मूला बना लोगे, डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100% प्लस परसेंट एरर इन R2 डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100%, और इसका बनाओ प्लस परसेंट एरर इन RS, तो आपने डेल्टा RS अपॉन RS इंटू 100%। अब बताओ जरा डेल्टा R1 कितना था, ध्यान करो, देखो दिखा देते हैं। डेल्टा R1 था 0.2, दिख रहा है 0.2, डेल्टा R1 0.1, ठीक है। डेल्टा RS ये निकाला भी है, परसेंट एरर इन RS 2%। अगर थोड़ा ध्यान रख लो तो अच्छा रहेगा। यहाँ से डेल्टा R1 ये R1, डेल्टा R2 R2, परसेंट एरर इन RS तो निकाल चुके हो, 2% है। अब पेज पलट रहा हूँ, जिन लोगों ने ध्यान किया हो वो मेरी हेल्प करेंगे। बोलो पहले में क्या आएगा, 0.2 अपॉन 5 इंटू 100%, फिर था 0.1 अपॉन 10 इंटू 100%, और ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, चाहो दोबारा कर लेना। ये एरर कितने परसेंट आई थी बताओ जरा, डेल्टा RS वाली 2% आई थी बेटा, देख लेना पिछले पेज पर है, परसेंट एरर इन RS, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, 50 से ये कट जाएगा 2 बार, पॉइंट हटा को 0 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4%, और 1 1 जा 1%, और RS में एरर पिछले पेज पर कैलकुलेटेड है 2%, ऐड कर लो 7%, तो RP का आंसर हो जाएगा भाई साहब 3.3 ओम तो वैल्यू है और एरर है 7%, यूनिट होती है ओम, और ये है आंसर। पहले बताओ क्लियर हो गया है। अब बच्चों कोई डाउट हो तो आप और पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।